नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 37 वर्ष इनकी उम्र है। इनके सवाल थे कि शादी कब होगी, करियर कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, अब्रॉड का ट्राई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के योग है नहीं। जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इनके हाथ में देखें तो ये इनका शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत हाथ में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल सेटल्ड मुझे इनके हाथ का शुक्र पर्वत दिखता है। इस प्रकार का शुक्र पर्वत व्यक्ति को बहुत अच्छे लाभ देने वाला होता है। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में कभी भी फैमिली प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी हर मुसीबत, हर संकट में आपका साथ देने वाले मिलेंगे आपको। इस तरीके के योग आपके हाथ में दिखा रहा है। फैमिली लाइफ चाहे बच्चों से हो, माता-पिता से हो, जीवन साथी से हो, भाई-बहनों से हो, मित्रों से, रिश्तेदार से हो, एक जो रिलेटिव्स का जो साथ होता है वो भी अच्छा खासा इस व्यक्ति को मिल जाता है। यदि इनके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो यह आपके हाथ का मंगल का चित्र है। मंगल आपके हाथ का बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। इसमें एक प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है, वो मैं जीवन रेखा पर मेजरली डिस्कस करूंगा। बट ये देखिए, जो आपकी जीवन रेखा है ना, तो यहाँ पर टूट चुकी है। लेकिन इसमें एक घबराने वाली बात ये नहीं आती कि जब जीवन रेखा टूटी है तो साथ में मंगल रेखा का सपोर्ट आ रहा है। तो हो सकता है कि उस एज में आपको दिक्कत है, वो मैं जीवन रेखा पर ब्रीफ में बता दूंगा। बट मंगल रेखा अगर आपके हाथ में है, देखिए, जिस व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट के कार्य में बड़ी सफलता अर्जित करते हैं और बहुत भाग्योदय इस व्यक्ति का हो जाता है। तो ये चीज मुझे आपके हाथ में देखने को मिलती है। बृहस्पति पर स्क्वायर बन रहा है, ये बहुत शुभ साइन है, अच्छा साइन है। ऐसे व्यक्ति अगर समाज सेवा करें तो भाग्योदय जल्दी होता है, अच्छा होता है। आपको एक कार्य और करना रहेगा, साल में 2 बार अपने घर पर सत्यनारायण की कथा कराइए, उससे अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन आपको धर्म, आस्था, भगवान में भक्ति, भगवान का नाम जाप, इन सब की ओर भी आकर्षित करेगा। ऐसे व्यक्ति जितनी समाज सेवा करते हैं, अपने गुरुओं का आदर करते हैं, लोगों की शिक्षा में मदद करते हैं, शिक्षा का दान करते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम के लोगों का उनको दान दक्षिणा करते हैं, तो भी भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होता है। और ऐसे व्यक्ति की सारी इच्छाएं फिर एक एज के बाद पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। तो बृहस्पति आपके बहुत ही मजबूत हैं, एक अच्छे वैवाहिक जीवन की ओर भी ये इशारा करते हैं। और आपको बहुत ही अत्यंत लाभ इनको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बृहस्पति जिन्हें मैं अच्छा कह रहा हूँ ये और अच्छे हो जाएं और शुभ हो जाएं, तो वो कार्य जरूर कीजिएगा जो मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले वीडियो में बोले थे। ये सारे कार्य करने पर आपका भाग्योदय अच्छा खासा हो जाएगा। यदि आपके हाथ में शनि देखा जाए तो देखिए, शनि का क्षेत्र ठीक है, मजबूत है, सही है। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। शनि पर्वत आपके जीवन में आपका बुढ़ापा, बुढ़ापे में पैसा, संतान द्वारा सेवा होगी नहीं होगी, उसमें आपके हाथ में करियर कैसा रहेगा बुढ़ापे के अंदर, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। तो शनि आपके ठीक है। यहाँ पर वी साइन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी शायद आप करियर रिगार्डिंग संघर्ष कर रहे हो, थोड़ी बहुत जो सक्सेस आप चाहते हो ना मिल पाए। बट जो बुढ़ापा रहेगा उसमें आप अपने करियर, अपने धन, अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने जॉब, अपने कमाने के तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे। इस तरीके के योग आपके हाथ में शनि पर दिखते हैं। सूर्य पर्वत बहुत बढ़िया है। इस पिक्चर की मेरे को एक बार जब मैं एनालिसिस कर दूं, वीडियो भेज दूं, तो मेरे को इस पार्ट का डीप पिक्चर भेजिएगा क्लियर। ये ब्लर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्टार का साइन है। अगर स्टार का साइन हो तो बहुत अच्छे लाभ देंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा देखकर। पर मेरे को यहाँ की डीप पिक्चर भेजिएगा, बाकी आपके स्कूल पर मुझे अच्छे देखने को मिलते हैं। बुद्ध पर 2 रेखा बहुत बढ़िया लाभ देती है। व्यापारिक क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा हमेशा अपने बड़े जन एवं गुरुजनों का मान सम्मान करने वाले होते हैं। और कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बुद्ध के अच्छे लाभ देता है। तो ऐसे व्यक्ति को बुधवार के दिन हरे कपड़ों का दान करना चाहिए, हरे वस्त्र पहनने चाहिए, उससे लाभ मिलता है। किन्नरों का आशीर्वाद अगर लगातार नियमित लेते हैं तो उससे भी बहुत लाभ देखने को मिलता ही मिलता है। देखिए, नेगेटिव नहीं है, ये अच्छे हैं। इनको और अच्छा बनाने के लिए ही मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूँ, तो वो कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर धनुष आकार रेखा बन रही है, आपको समझदार रहते कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर, फिर गुस्से में आकर कभी भी कोई भी गलत निर्णय नहीं लेते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये आपके हाथ का भारी मंगल मुझे दिखता है। भारी मंगल बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है, अच्छे हैं। और चंद्र अगर आए, देखिए चंद्र देवता का पार्ट हाथ में यही माना जाता है। ये थोड़े मुझे नेगेटिव दिखते हैं, इसमें आपको समस्या रह सकती है। देखिए, चंद्र जिसके नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहला स्त्री जाति के साथ संबंधों में गड़बड़ देखी जाती है। कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद हो जाते हैं कभी कभी। ये चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरा व्यक्ति मानसिक स्तर पर कभी भी चैन से नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ टेंशन, समस्या, उलझन मन में चलती ही रहती है। एक उलझन जाती है, दूसरी उलझन आ जाती है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि मेडिटेशन कीजिए। दूसरा, गर्मियों के समय अगर आप ठंडे पानी का दान करते हैं, राह चलते
राह चलते व्यक्तियों को, तो उससे बहुत लाभ मिलता है। जल के समीप रहकर काम करने पर लाभ मिलता है और भी बहुत अच्छे लाभ देखने को मिल ही जाते हैं। महादेव की भक्ति कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, इससे भी आपका भाग्य बढ़ेगा। चंद्र के जो दुष्प्रभाव है देखने को धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे। मैंने पर्वत सारे देख लिए हैं, अंगूठा आपका मुझे सही दिखता है, बहुत मजबूत कैरेक्टर, एक डिज़ायर्ड पर्सनैलिटी और एक मल्टीटास्किंग नेचर आपके हाथ में अंगूठा दिखता है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो आपके हाथ की 12 राशियाँ भी देखी जाती हैं हाथ में। वो कैसे हैं देखिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। देखिए ये 12 राशियाँ होती हैं। ये राशियाँ और ग्रहों का जो समावेश होता है, दशा महादशा कौन से समय में कौन सी दशा महादशा चलेगी, ये यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर ये रेखा ठीक दिखती है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं दिखती। देखिए एक चीज़ है कि ये जो 3 उँगलियाँ एक साथ हैं, ये चौथी उँगली अलग है। अगर ये नेचुरल आपका हाथ ऐसे ही खुलता है जिसमें 3 उँगली एक साथ रहती है, चौथी उँगली अलग जाती है, तो ये आपकी डिफरेंट थिंकिंग को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति का जो मत होता है किसी भी टॉपिक को लेकर, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आएगा किसी भी बात को लेकर, वो सबसे अलग होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़ा हट के सोचने वाले होते हैं और नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा अलग सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, लेकिन डिफरेंट थिंकिंग होती है और सोचने समझने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर आप कहीं खड़े हैं, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, आप लोगों के ग्रुप में खड़े हैं और सारे ग्रुप के लोग बोले कि राइट जाना है, तो आप अपना दिमाग लगा के लेफ्ट चले जाएँगे। ऐसे व्यक्ति की थिंकिंग लेवल थोड़ी डिफरेंट देखी जाती है, ये चीज़ होता है। और किसी भी टॉपिक पर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो हमेशा लोगों से अलग ही पाया जाएगा। उन लोगों से जिनकी ये उँगलियाँ चारों साथ खुलती हैं, इनमें गैप नहीं होता है उन लोगों से। यदि आपकी रेखाएँ देखें तो देखिए बाकी तो आपका हाथ मुझे ठीक दिखता है, कोई परेशानी नहीं है। आपका सवाल था कि शादी का, आपकी शादी कब होगी? देखिए जो मुझे बहुत, एक तो आपके हाथ में आगे शादी का योग मुझे दिखता ही नहीं है। बट देखिए ऐसा नहीं होता कि रेखा नहीं है तो शादी ना हो। रेखा जो होती है समय और कर्म के अनुसार बदल जाती हैं, तो जैसा आपका कर्म रहेगा उस हिसाब से आपकी रेखाओं में बदलाव आएँगे। अभी 2 से 3 वर्षों के अंदर मुझे शादी के योग नहीं दिखते हैं। आप यह भी समझ सकते हैं कि आगे चल के जब रेखाएँ बदलेंगी, तब आप कहीं शादी का प्रयास करेंगे, तो हाथ में शादी की रेखा डेवलप होनी शुरू होगी। अभी जो हल्के-फुल्के योग दिखते हैं, वो मुझे 42वें वर्ष में दिखते हैं, तो 5 साल का इंतज़ार शायद आपको करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे तो कोई योग दिखता ही नहीं है, यहाँ पे एक हल्का-सा योग 42वें वर्ष में आपके हाथ में शादी का दिखता है। बाकी आप चाहेंगे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, शादी की रेखा कोई इससे पहले ही पास में डेवलप हो जाए 38-39 के आस-पास ही, तो आपको इसके उपाय दे दिए जाएँगे। भोलेनाथ की भक्ति का एक उपाय होगा, शादी जल्दी हो जाती है उससे व्यक्तियों की, 100% हो जाती है। मन से श्रद्धा से अगर उपाय करें, तो शादी जल्दी हो जाती है। तो वो उपाय आपको दे दिया जाएगा, वो डेली करने पर, नियमित करने पर वो आपको उपाय जब तक करना रहेगा, जब तक शादी ना हो जाए, जब तक आपके जीवन में शनैई ना बज जाए, तब तक आपको उपाय करना रहेगा। यदि जीवन रेखा देखिए आपके हाथ में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक जो मेजर कॉन्सर्न है, जो मैंने वीडियो में पहले ही बोला था कि यहाँ पर जीवन रेखा टूटी है। ये जो एज है आपकी, ये एज है आपके जीवन में, आप समझ सकते हैं 57 या 58। तो इस एज में अपनी सेहत का, अपनी मानसिक और अपनी शारीरिक सेहत का खास ध्यान रखिएगा। इस एज में आपको बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा बस इस एज में अपना ध्यान रखिएगा। वो मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, यहाँ पर जीवन रेखा टूट गई है, टूट कर दूसरी चली है, तो कोई झटका लग सकता है बड़ा फाइनेंशियल, जिसमें आप अंदर तक हिल जाएँ, या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है, जो आपको कम से कम 5 से 6 महीने बेड रेस्ट करा दे। चाहे वो कहीं रोड पर गिरकर हो, कहीं से गिरकर हो, एक्सीडेंट छोटा-मोटा हो जाए या बीमार हो जाए 5 या 6 महीने, बट दिक्कत आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो दिक्कत है वो छोटे रूप में आए, क्योंकि जीवन रेखा टूटी है, ये जीवन रेखा इस प्रकार ऐसे जुड़ जाए, तो एक मंत्र दे दिया जाएगा भोलेनाथ का, वो मंत्र आपको करना रहेगा। उसमें अगर वो मंत्र डेली करते हैं, मतलब जैसे आप 37 वर्ष के हैं, तो 57 में एक दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ, तो कम से कम 20 साल तक अगर आप वो मंत्र डेली जाप करते हैं, तो आप पाएँगे कुछ समय के बाद ये जीवन रेखा जुड़नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये नहीं जुड़ती है, तो उस समय जो आपको दिक्कत आएगी, वो बहुत छोटे रूप में आएगी। जैसे मान के चलिए आप कहीं से गिरकर अपना हाथ में फ्रैक्चर कराने वाले हैं और आप वो मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपके हाथ में छोटी-सी खरोंच आ गई रह जाएगी। तो नेगेटिविटी तो है, बट उसको कम किया जा सकता है। इसके बाद जीवन रेखा ठीक दिखती है यहाँ पे आपके हाथ में। यहाँ पर एक ट्रायंगल है। अरे हाँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है। आप फॉरेन का ट्राई करें, आपका 100% फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। इस बात का ये कन्फर्म ये करता है। दूसरा करियर के लिए आपने पूछा, देखिए करियर के लिए भाग्य रेखा ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पर बताया था, तो कि आप अपने पैसे तो सैटिस्फाई हो जाएँगे, तो करियर आपका बढ़िया है। ग्रोथ 37 वर्ष के बाद सही है, बढ़िया है, तो ग्रोथ में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। एक थोड़ी सेमन लाइन आपके हाथ में बन रही है, थोड़े भावुक व्यक्ति रह सकते हैं आप। आपके जीवन में, आपके व्यवहार में या तो भावुकता ज़्यादा होगी या आप निर्दयी ज़्यादा होंगे।
ये चीज़ें भी मुझे देखने को मिलती हैं। बाकी मैंने आपके पाम का एनालिसिस लगभग पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि एक बड़ी दिक्कत जो मुझे दिखती है वो ये दिखती है, जीवन रेखा का टूटना। देखिए बहुत ही सीरियस एक ये नेगेटिव फैक्टर होता है हाथ में जीवन रेखा का टूटना, व्यक्ति को अंदर तक हिला देता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मंत्र जाप दिया जाएगा, वो जाप करने से आपको इससे लाभ देखने को मिलेगा। बाकी आपके सवाल ये थे कि शादी में तो मुझे कहीं से कहीं तक योग दिखते ही नहीं है, लंबे समय तक उपाय देने पर लाभ मिलेगा और फॉरेन सेटलमेंट तो आपका 100% है। करियर वाइज आप सेटिस्फाई रहेंगे। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो वीडियो में रह गया, हम नहीं बता पाए, आपको पूछना रहेगा, हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देंगे, आपको ओरल सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो सब बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय जो आपको देंगे उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बहुत सिंपल, बहुत साधारण से हमारे उपाय होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि उपाय डेली करें, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।